हैं कि बहुत सारे अधिकारी रडार में हैं, उनको 35 साल नौकरी करना है कि नहीं। धमकी देना बंद करें। वैसे भी जब 15 साल मंत्री थे तो उसकी चलती तो थी नहीं, तब भी धमकाते थे और आज भी वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है लगातार कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है भारत, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में एक आबादी को छोड़ के किसी में भी टॉप 10 में भारत नहीं है। देखिए, जनसंख्या में ज़रूर हम आगे हैं, लेकिन यदि भूखमरी में कहिए, गरीबी में कहिए, शिक्षा में कहिए, सब में हम लोग निचले पायदान पे हैं। और तो और जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल है, बांग्लादेश है, उससे भी हम लोग निचले स्तर पे हैं, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले पहले डेटॉल से अपना मुंह साफ। कौन बोला? केंद्रीय वित्त मंत्री ने, सीतारमण। हाँ, कभी वो प्याज नहीं खाती तो कभी प्याज के भाव पूछने को बोलती है कि मैं प्याज नहीं खाती, अब डेटाल से साफ करने। पूरे भाषण में पूरा सीना ठोक ठोक के भाषण दिए प्रधानमंत्री जी। और अब तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नाना के सरनेम लिखने में शर्म आती है, तो भारतीय जनता पार्टी साथियों से कहना चाहता हूँ, अब दादा का सरनेम न लिख के वो नाना का सरनेम लिखा करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नाना के सरनेम को लिखा करें, दादा का सरनेम ना लिखा करें। दूसरी बात ये है, भाषण बहुत अच्छा था प्रधानमंत्री जी का, बहुत सीना ठोक ठोक के भाषण दिए, आंखें तरेर तरेर के भाषण दिए, चुनौती देते हुए उन्होंने भाषण दिया। कहा कि मैं बहुत कितनों पे भारी हूँ। बिल्कुल भारी पड़ते, सब पे भारी पड़ते, कितनों पे नहीं सब पे भारी पड़ते यदि अडानी के बारे में बोल देते। लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो पता नहीं कितने पे भारी पड़ेंगे। अभी तो लगता है कि अडानी ही भारी पड़ गया सबको, सत्ता दल पे अडानी ही भारी पड़ गया, जिसके कारण से एक शब्द सत्ता पक्ष के लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। जब भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो केवल गडकरी भर में नहीं थपथपाए, बचा तो सब थपथपाए। और बीजेपी नेता की हत्या कर दी है, तो पूर्व सीएम ने कहा है कि इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार की फैल है, मिली भगत है। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज जैसे विपक्ष में आया, वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ, जो हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना वो कवासी लकमा का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं, तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अपराध छुपा हुआ है, षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये उजागर होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट के लिए सामने आना चाहिए रमन सिंह जी को, मुकेश गुप्ता, अमित जोगी को। क्यों नहीं आ रहे हैं? और अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है चुनाव के लिहाज से। अच्छी बात है, जाना चाहिए। और राष्ट्रीय अब चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बचत समत आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। उनके दौरे से बस्तर और हम लोग जब जाते थे उत्तर प्रदेश तो 144 लग जाता था, छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। उनके दौरे से भाजपा की स्थिति में बस्तर में कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फ़ोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाए।